उनको अपना बर्बाद। कितने साल का बाजा है आपका? ये बाजा कम से कम न होगा तो 100 साल का हो गया। जय हो। 100 साल की विरासत को आपने एकदम अभी तक से इसको बच्चे की तरह है महफूज रखे हैं। अरे ये जान है। ये तेजी लगता है आपको जब गाती हैं श्रीमती जी? आनंद आ जाता है। आनंद आ जाता है। दोस्तों नमस्कार, आज हम आ चुके हैं अपने जिले के एक ऐसे खूबसूरत गांव पर जहां दोस्तों संगीत की विरासत है। एक ऐसा संगीत जिसे सुनने के बाद आपका तबीयत मस्त हो जाएगा दोस्तों, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। उम्र देखकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि कितना मधुर आवाज होगा इनके अंदर, दादी के अंदर। और हम ऐसे कलाकारों को खोज खोज कर अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं। और ये जो हारमोनियम रखा है, आपको जब इसके बारे में बताएंगे आप एकदम दंग रह जाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा शुभ नाम रमाकांति। रमाकांति जी। वैसे आपको गांव में किस नाम से जानते हैं? गांव में बसुरिया माता जी। बसुरिया माता जी। हाँ। ये संगीत में कितने वर्ष गुजार दिए आपने? ये मेरा तो बेटा 7 वर्ष की उम्र का सीखा है। जब 7 वर्ष की रही हैं आप, तब से हारमोनियम को थाम लिया आपने? जी। ये कैसे आया आपके पास गुण? ये सब नारायण की कृपा। नारायण की कृपा। और क्या क्या आप बजाती हैं साथ में? मैं तो जब से उंगलियों का ऑपरेशन हो गया एक्सीडेंट में, नहीं तबला भी बजाती थी, हारमोनियम भी ये उंगलियां एक्सीडेंट में गई? जी जी जी। दिखा सकते हैं हमारे सम्मानित छायाकार। अपनी ही गाड़ी। उंगलियां बेशक नहीं है, एक एक पोर कम है, लेकिन इनमें वो जादू है, वो करिश्मा है जो अभी आपको हम सुनाएंगे। आप ललायत होंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप इस खूबसूरत से संगीत का आनंद ले पाएंगे। दादाजी आपके पति परमेश्वर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। क्या नाम है आपका? कामता। कामता जी। आपको पता था कि गाती भी हैं जब आपका विवाह हुआ था उस समय? हाँ, कोई पता न था। आप भी बजाते थे कुछ? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये खूबसूरत नव दंपति जोड़ा हमेशा हमेशा जुग जुग जिए। और जब देश दुनिया में लोग देखते हैं तरह तरह के अपने अपने क्षेत्र के टैलेंट दिखाते हैं, हमने सोचा हम क्यों ना दिखाएं। और आ चुके हैं। जो घर आप देख रहे हैं कच्चा घर है, लेकिन दिल के बहुत सच्चे लोग हैं। और देख सकते हैं अब ना ऐसे गायक मिलेंगे, ना ऐसा संगीत मिलेगा, ना ऐसे घर मिलेंगे। ये आखिरी पीढ़ी है, ये आखिरी दौर है जो ये चीज को हम देख रहे हैं। तो देख सकते हैं हारमोनियम में उंगलियां रखी हुई हैं और कुछ प्यारा सा आप सुनाएंगी। क्या सुनाएंगी आप? जो आपकी इच्छा हो सुना दीजिए, जो बढ़िया सा लगे, कुछ प्यारा सा भजन। कोई 2 लाइन जो दोहा वगैरह है, साथ में प्रस्तुति दीजिए। पहले मैं आपको एक गजल सुनाना चाहती हूँ। जी जी। जो कि हम गम के जिंदगी के मेले हैं। मेले में हम सब अकेले हैं। लगभग कितनी उम्र होगी आपकी इस समय? मैं इस समय 58 में चल रही हूँ। उम्र है 58 की, लेकिन गला और स्वर, उंगलियां आज भी दोस्तों वो जज्बे में हैं जो कभी जवानी के जज्बे में रहती हैं, और आज भी वो वजूद इनका जिंदा है। तो जरा सुनाइए। शमशान का शायर कहता है कि चमन बदला है, आकाश का पक्षी कहता है कि गगन बदला है। बहुत खूब। न चमन बदला है, न गगन बदला है, अरे लाश तो वही है, पर कफन बदला है। बहुत खूब। अरे दिल दे के उनको अपना, ये दिल दे के उनको अपना बर्बाद हो गया मैं, दिल दे के उनको अपना, दिल दे के उनको अपना बर्बाद हो गया मैं, दिल दे के उनको अपना
अब क्या पता बताऊं ऐ चरख मैं कहाँ हूँ। बहुत सुंदर। अब क्या पता बताऊं ऐ चरख मैं कहाँ हूँ। अरे तस्वीर सा जहाँ के यह तस्वीर सा जहाँ के पर्दे से धो गया मैं। तस्वीर सा जहाँ के पर्दे से धो गया मैं। दिल दे के उनको अपना बर्बाद हो गया मैं। दिल दे के अपना मानिंद बूए गुल के मैं उड़ गया चमन से। मानिंद बूए गुल के मैं उड़ गया चमन से। अरे आया न फिर वहाँ से। बहुत सुंदर। मैं आया न फिर वहाँ से। एक बार जो गया मैं आया न फिर वहाँ से। एक बार जो गया मैं दिल दे के उनको अपना। अब क्या बताऊं नादा जो कर गया जहाँ मैं। अब क्या बताऊं नादा जो कर गया जहाँ मैं। जो कर गया जहाँ मैं। अरे कितने दिलों में सदमे यह कितने दिलों में सदमे वो के मर गया मैं। कितने दिलों में सदमे वो के मर गया मैं। दिल दे के उनको अपना बर्बाद हो गया मैं। दिल दे के उनको अपना यह दिल दे के उनको जय हो। वाह वाह। दोस्तों आपने सुना और मैं यकीन करता हूँ आप सुनते ही रह गए होंगे, क्योंकि जो स्वर है आज भी दोस्तों उसी तरह है, जिंदा है, जवान है। आपने कितने लोगों को अभी तक सिखाया? मैं क्या बताऊं बेटा, बहुत सारे बच्चे सिखाई। क्या आपके घर में कोई संगीत का शौकीन है? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे आपके 6 बहन और 2 भैया बाद में हुए हैं। जी जी। बहनें पहले हुई। तो 6 बेटियों में आपके कोई बेटी हैं जो गाती हैं? ना, बेटियां तो सब गाती हैं, सब अपने अपने घर में हैं। क्या बात है। ढोलक बजा के। बड़ी सौभाग्य की बात है, उन बेटियों का सौभाग्य है कि उनकी मम्मी ऐसी मिली हैं जो संगीत से प्रेम करती हैं, मोहब्बत करती हैं। छोटे वाले ऐसे घर और ऐसा लोग बहुत कम ही नसीब होता है। ये तो समझ लीजिए शुक्रगुजार है। गया राम और श्याम का है जमाना, हाँ हाँ। जो कलयुग में होगी रवानी कहेंगे। हमें ये लगता है कि हमारे कितने बच्चे कितनी बच्चियां ये क्या क्या हमसे ले ले, सही। जो कि ये सब हमारे साथ चला जाएगा, लास्ट में पछताना हो जाएगा। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मूल रूप से कहाँ से आप? ये जिला फतेहपुर सातों सुल्तानपुर, हाँ, हाँ। 7 गांव का गांव है, सातों नरैनी। फतेहपुर और बांदा जनपद, 2 दिलों का संगम, 2 जिलों का और 2 दिलों का हो पाया है। जन्म हुआ फतेहपुर जिले में और जीवन यापन हो रहा है बांदा जिले में। जी, यहाँ रासगद्दी में। हाँ हाँ। कैसा लगता है आपको जब गाती हैं श्रीमती जी? आनंद आ जाता है। आनंद आ जाता है। क्या आप भी गाते हैं? हम भी गा लेते हैं। जब कभी ऐसा संयोग बना हो कि चलो भाई तुम बजाओ और हम गा रहे हैं, आनंद आता हो? आनंद आता है ना। कभी हो जाते हैं। हाँ हाँ। कभी ऐसा तो नहीं संयोग आया कि खटापट भी हुई हो? नहीं होता। कभी नहीं हुई है ना। बड़ी सुंदर मोहब्बत है। और उन लोगों के लिए क्या
क्या कहेंगे आप जो नौजवान है आजकल ये सब दूर दूर जा रहे हैं इन सब चीजों से? सत्य यही तो दुख है। कितने साल का बाजा है आपका? ये बाजा कम से कम न होगा तो 100 साल का हो गया। जय हो। 100 साल की विरासत को आपने एकदम अभी तक से इसको बच्चे की तरह है महफूज रखे हैं। अरे ये जान है, हाय हाय। ये 33 कोट देवताओं के रागनियों का सर ताज है, सर का ताज है। सरताज है। और कितने रुपए में खरीदा है इसको? ये पहले केवल 1300 में आया था आज कितनी कीमत है इस बाजा की? और आज तो इसकी 45-46 बता रहे हैं। क्या नाम है इस बाजे का? इसका नाम है पेरिस की रीड है। पेरिस की रीड है जो भारतीय संस्कृति में गायन में एकदम जलवा बिखेर रही। हाँ, जर्मन जुबलेट पेरिस, यही 3 रीडें अच्छी हैं। कितने वर्ष आप सीखे हैं या किसी ने सिखाया? आपका प्रथम गुरु कौन था? हमारे मायके में हमारे दादा सिविल सर्जन थे और उन्हीं के द्वारा हम लोगों ने सीखा। हमारे एक भैया को सिखाए, हमें सिखाए। और ये मुश्किल से मैं तो बाजा 15 दिन के अंदर सीख गई थी बउआ। 15 दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। अरे ये तो अद्भुत है। अभी भी मेरे पिताजी 100 साल की उम्र के हैं। हरिद्वार में है, दंडी महात्मा है। मैं त्रिवेदियों के 6 घर की बच्ची हूँ, ब्राह्मणों की। जी। सातों में जाके पूछ सकते हैं। ये वो केवल साज में मंजीरा बजाते थे, लेकिन हम 5 बहन भाई थे, उनको बहुत सुंदर शौक था। हमारे मुझसे बड़ा भैया था, उसको भी बाजा हमारे दादा ने सिखाया, मुझे सिखाया। चलते समय इतना दे के गए हैं, ये उन्हीं की निशानी है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे कितने बच्चे, कितनी बच्चियाँ, आप सारे मेरे ही तो बच्चे हैं। मैं तो केवल एक है मेरे। क्या बच्चे नहीं जिज्ञासु हैं सब संगीत को सीखने के लिए? आपका छोटा भैया नाल बजा रहा है गणित का, बड़ा भैया बाजा, उनको भी सिखा रही हूँ। पति देव जी को क्यों नहीं सिखाया? कभी इच्छा की है उन्होंने कि लाओ हमको भी सिखाओ? इनको भी मंजीरा सिखाया। हाय हाय। और चिमटा बजाते हैं अपने आप से, मन से। लेकिन कभी ऐसा समय रहा होगा कि उन्होंने कहा होगा हमको भी सिखा दो, हम भी साथ में गाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा? यहाँ मैं थी बेटा, तो यहाँ मेरे जेठ को नाम था शिवबली। शिवबली वो परशुरामी करते थे, बहुत योग्य थे। ये उन्हीं का लाया बाजा है। ठीक, बहुत पुराना बाजा ढूंढ करके मैंने कहा अच्छी रेट का दिखा करके फिर मुझे लिवा करके गए थे, तो लाए थे। तो उनको बहुत शौक था, उन्होंने आपके घर में 2-2, 3-3 नाले, मंजीरा, झांझ, करताल, सारा साजबाज इस घर में रहता है। और शाम सुबह आज भी इस गांव में धुन निकलती है संगीत की, है ना? बच्चे आ गए तो होने लगता है शाम सुबह मेरा। धन है आप, धन है वो बच्चे जिसकी आप नानी लगती हैं, जिसकी आप माताजी हैं, जिसकी आप बुआ हैं, मामी हैं, जो भी रिश्ते हैं। अब ऐसे लोगों से हमें बड़ी मोहब्बत होती है, खासकर संगीत के लोगों से। और सबसे बड़ी बात है, इस उम्र में भी आप जो है ना, उसी तरह आपका जो दिल है वो उसी तरह खिलखिला उठता है जब संगीत सामने बजता है। देखो बेटा, ये जीवन की मंजिलें हैं। हम जीवन में पलते हैं, पालते नहीं, पलते हैं। पलने की कृपा करो, पालने की मत करो। ये बताइए का नाम लेते जैसे कोई हमारा जन्म मिला है, क्या वहाँ से करके आए, 1000 बार करार किया, उनको एक बार नाम न लिया तो क्या? जब आपकी शादी हुई थी, जब आप गांव में आई रही हैं, उस समय तो और सुंदर लगती रही होंगी। तो कब पहली बार इस ससुराल में आपने बाजा बजाया था? लोगों को पता चला कि अरे उनकी तो बहुरिया हारमोनियम भी बजाती है। मुझे लिवा गए थे, अभी आप पता कर लेना, यही गांव में उस मोहल्ले में वो मुन्नू डॉक्टर पालू के तरफ, वहाँ लिवा गए। सीता मैया मेरा तो जगह होता था, तो दिन जगह हुआ और वहाँ के सारे बच्चे बजाते थे ये साजबाज। मैं गई गाने के लिए औरतों के बीच में, उन्होंने लेकर के साजबाज रख दिया। मैं कांप गई कि मैं
अपने कैसे संभालूं? मैं अपने मोहल्ले से अकेले यहाँ, हाँ। ये मेरी परीक्षण में तो मैंने कड़ा किया। हाँ। भाई हाँ ये ऐसी चीज है कि इसमें कोई लज्जा नहीं आती। नहीं नहीं नहीं। जब नारायण रूप रत्न अंदर प्रवेश हो विद्यमान जाता है। है हाँ। तो भाई छूट जाता है। जी जी। मैं भाई को मैंने कहा ये मुझे आजमाइश करते हैं। हाँ। मैं क्या गाई थी कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, वाह वाह, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। बहुत बढ़िया। मैंने उनको बानगी दिया कि ये परेशान है कि ये सुनते हैं बजाती है तो क्या गाती है, कैसा बजाती है। हाँ, हाँ। तो बेटा मैं नई बहुरिया थी, हाँ, हाँ। साल ही भर के अंदर की बात हाँ, थी, हाँ। विवाह के। उस क्षण को याद करिए आज, हाँ। कैमरा के सामने। तो उस क्षण को आज भी मुझे याद है। अभी आपको नजीर भी दिलवा सकती हूँ। और दूसरी चीज गाई थी कि दर्शन दो घन श्याम आय हाय। नाथ मुरी अखियाँ प्यासी है। ये 2 भजन मैंने गाई थी। हाँ, हाँ। मैंने कहा आपकी ट्राई हो गई, हाँ, हाँ। अब ले जाओ। हाँ। और साज बाज पूरा लिए थे, लेकिन वह बजाने वाला कौन था? सही। केवल बाजे से सुनाई। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने कहा बेटा ये आपके माध्यम से हाँ। दौरे पे धीरे धीरे मेरे पास चाची लगती थी तो आना जाना, तो फिर हाँ। बहुत सारे बच्चों को सिखाई। हाँ, हाँ। आज सारे नगर में सुगम संगीत की गायकी, लेकिन वो चीज नहीं हुई। एक बालक पाया है, वो आज रहेश लीला में लाखों रुपए कमा रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, उसका लवलेश नाम है। हाँ, हाँ। और रहेश लीला मंडल में चल रहा है। अभी तक आपने कभी मीडिया के सामने इंटरव्यू दिया? नहीं, कभी नहीं। आपको याद रहेगा अब कि हमारे घर कोई आया था, है ना बेटा हाँ। ये देखिए, कहते हैं कि जब अपने होता है हाँ, हाँ। तब सपने होते। आज कैसा लग रहा है कैमरा के सामने, पहले- माइक के सामने, जैसे हमने सवाल दाग रहे हैं क्या आपसे? कहना है, आज तो मुझे लगता है कि मेरे बालक तो भगवान बन के आ हाय, हाय। गए। क्या श्री द्वारिका से दौड़ के घनश्याम ही आ गए। कहते हैं चाहत न होती तो कुछ भी न होता, ना आप होते ना हम होते। सारा खेल 2 शब्द का है, मोहब्बत का, प्रेम का। दोस्तों आपको मैं मिलवाया, ये हैं बसुरिया माता जी, जिनका नाम है रमाकांति जी। बहुत प्यारा नाम है, बहुत सुरीली आवाज है। दोनों और आप के मंत्र भी है। आपका मैं प्यार देखना चाहूंगा कि इनके लिए आप लाइक कमेंट ठोकेंगे, कमेंट करेंगे, कौन सा गाना आपको पसंद है, हम वही गाना सुनवाएंगे। और यहाँ नेटवर्क की इशू है, तो हम लाइव कास्ट करते ये देखो बेटा, 11 साल की उम्र का राम राम का माला है, वृंदावन का। और ये अभी भी धारण किए हैं। ये तुम्हारे पिताजी, हम जो है नागालैंड, हाँ हाँ। राम कृष्ण दोनों मेरे गले में पड़े हैं। एक बात बताइए, क्या आज भी सुबह शाम बजाती हैं जी, पर डे? वहाँ तो बैठ रखा था। जब लोग आते हैं सुनने तो क्या कहते हैं? अरे लोग सब मगन हो जाते हैं। अच्छी गायकी वही है कि हम किसी को मगन कर दें, वही तो संगीत है। और जिसके संग में गीत वही है संगीत। मैं इसी आनंद की हाँ। मैं किसी से आज तक नगर में आप आए हैं, पता लगा लो, कोई मुझे तुमसे तय कहने का समय नहीं पाया। हाँ। मैं अपने आप से गा लेती हूँ, रो लेती हूँ, मना लेती हूँ। पढ़ाई वढ़ाई भी किया है आपने? नहीं, पढ़ाई तो नहीं कर पाई। स्कूलों में कभी नहीं गई हैं? कभी नहीं, स्कूल में गई, लेकिन बालापन में 2-4 दर्जे में गई। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ये कैसे अनायास किस मन में आया कि नहीं हमें अब गायिका बनना है, हारमोनियम सीखना? कहीं देखा आपने या तो अनायास कैसे आया? मैं गई वृंदावन। हाँ। और मैं गाती बजाती थी बचपन से, ढोलक वोलक में बड़ा शौक था मुझे। वृंदावन गई, हमारे पिताजी हमारी दादी के गुरु थे। वृंदावन गई मैं 11 साल की उम्र में। बेटा मैंने वहाँ देखा कि नौजवान बच्चियां पढ़ लिख के हाईवेट होकर के और बिहारी जी से शादी कर लिया, और वही जो है उनकी दीवानी बन गई। मेरे वही रंग चढ़ गया। मैंने कहा मैं शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं। और वहाँ से आई तो यहाँ हमारे राधा कृष्ण की इतनी मूर्तियां हैं, झांकियां सजाई जाती हैं सातों में। तो ये झांकी झूला का समय था, एक जन्माष्टमी का। तो वहाँ गायकी का ये बाजा रखा था। हमारे डॉक्टर दादा थे। तो मैं ढोलक में सब औरतों के साथ गा रही थी वृंदावन की रसिया, वृंदावन की चीजें। उन्होंने सुना तो उनका मस्त हो गया चोला। क्या रे त्रिवेदी, ये तो कहीं सिखाने योग्य है। बस फौरन बाजा मंगवाया, वहीं से पकड़ लिया उन्होंने। वहीं से मुझे